हमारी दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जो देखने में तो मैप पर बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन पूरी दुनिया की धड़कन वहीं से चलती है। ऐसी ही एक जगह है हरमुज जलडमरू मध्य। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच मौजूद ये सिर्फ 39 किलोमीटर चौड़ा एक संकरा समुद्री रास्ता है। इसके एक तरफ ईरान की सीमा लगती है, तो दूसरी तरफ ओमान और यूएई की चट्टानें मौजूद हैं। आज के समय में यह जलमार्ग पूरी दुनिया में सबसे बड़ी चर्चा और चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि दुनिया के व्यापार और ऊर्जा सप्लाई की सबसे अहम जीवन रेखा यहीं से होकर गुजरती है। आज 2026 में इस जलमार्ग पर बढ़ता हुआ भू राजनीतिक तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और महाशक्तियों की सांसें रोक देता है। लेकिन हरमुज पर कब्जे की यह कहानी आज की नहीं है। पिछले 2000 सालों से यह जगह साम्राज्यों के उत्थान, पतन और टकराव की गवाह रही है। कहानी शुरू होती है 15 ईस्वी के आसपास, जब इस क्षेत्र पर प्राचीन पार्थियन साम्राज्य का राज था। उस दौर में हरमुज से कच्चे तेल की नहीं, बल्कि कीमती रेशम, मोतियों और मसालों की खुशबू आती थी। रोमन और ग्रीक नाविक इसी रास्ते का इस्तेमाल करके भारत और चीन तक पहुंचते थे। इस्लाम के उदय के बाद अरब और फारसी व्यापारियों ने इस समुद्री मार्ग पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 11वीं शताब्दी तक आते आते यहाँ एक शक्तिशाली और समृद्ध हरमुज साम्राज्य स्थापित हो चुका था। मशहूर यात्री मार्को पोलो ने भी इस जगह के वैभव को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया था। 13वीं और 14वीं सदी तक हरमुज दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में शामिल हो चुका था। उस समय कहा जाता था कि अगर दुनिया एक अंगूठी है, तो हरमुज उसका सबसे कीमती नगीना है। लेकिन 16वीं सदी में कहानी ने एक खूनी मोड़ लिया। यूरोप में समुद्री रास्तों की खोज शुरू हो चुकी थी और भारत के मसालों पर कब्जा जमाने की होड़ लगी थी। 1507 में पुर्तगालियों ने यहाँ कदम रखा और कुछ ही समय में इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। पुर्तगाली सेनापति ने अपनी नौसेना के साथ हरमुज पर हमला किया और भारी तबाही के बाद यहाँ अपना एकाधिकार जमा लिया। लगभग 100 साल तक पुर्तगाल का राज चला। फिर 1622 में फारस के शासक ने अंग्रेजों के साथ मिलकर पुर्तगालियों को यहाँ से बाहर कर दिया। इसके बाद लंबे समय तक ब्रिटिश नौसेना का इस क्षेत्र पर दबदबा बना रहा। अंग्रेजों ने इस रास्ते को सुरक्षित रखने के लिए कई सैन्य और रणनीतिक कदम उठाए, ताकि भारत तक जाने वाला उनका व्यापारिक मार्ग सुरक्षित रहे। फिर 20वीं सदी में सब कुछ बदल गया। मध्य पूर्व की धरती के नीचे कच्चे तेल की खोज हुई और हरमुज अचानक दुनिया का सबसे अहम ऊर्जा मार्ग बन गया। दुनिया का लगभग 20 से 30% तेल इसी रास्ते से गुजरने लगा। यह छोटा सा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की नब्ज बन गया। लेकिन 1980 के दशक में ईरान और इराक के बीच युद्ध छिड़ गया। इस दौरान तेल टैंकरों पर हमले हुए और समुद्र में आग और तबाही का मंजर देखने को मिला। इस टैंकर युद्ध ने पूरी दुनिया को हिला दिया। तब पहली बार अमेरिका को इस जलमार्ग की सुरक्षा के लिए सीधे हस्तक्षेप करना पड़ा। आज के समय में भी यह क्षेत्र लगातार तनाव में बना हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती टकराहट इस रास्ते को बार बार खतरे में डालती रहती है। तेल के जहाज अब भी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन हर यात्रा में जोखिम छिपा होता है। अगर कभी यह रास्ता बंद हो जाए, तो दुनिया की सप्लाई चेन और अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा। तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, महंगाई बढ़ेगी और पूरी दुनिया प्रभावित होगी। यही कारण है कि आज यह जलडमरू मध्य सिर्फ एक व्यापारिक मार्ग नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है। पूरी दुनिया की नज़र इस छोटे से रास्ते पर टिकी हुई है। जहां कभी मसालों की खुशबू थी, आज वहीं रणनीति और तनाव का खेल चल रहा है। आगे क्या होगा, यह समय बताएगा। लेकिन एक बात तय है, जो हरमुज को समझेगा, वही दुनिया की चाल को समझ पाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।